ऐसा मत सोचे कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ मिस नहीं होगा। वो तीर्थों में प्रवास करना ही बड़ा पुण्य का कार्य है। ऐसे जगहों में रहना और विशेष रूप से सोना, तीर्थों में सोना बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप सब ने महसूस किया होगा कि यहाँ की जो नींद आपकी रात की होगी उसकी डेप्थ ही और होती है। शहरों में सोना, जैसे कल हम लोग बिलासपुर में सोए थे और आज रात अमरकंटक में सोए, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए क्वालिटी ऑफ स्लीप में कितना फर्क होगा। शहर में नींद की एक और क्वालिटी होती है और तीर्थों में नींद की एक और क्वालिटी हो जाती है। मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है, आपको भी फर्क पड़ेगा, पड़ता होगा। उसका कारण क्या है कि 5 तरह के भोजन हमें चाहिए। सबसे पहले आवश्यक भोजन है अन्न, क्योंकि ये शरीर जो है वो बना है अन्नमय कोश से। ये पहला शरीर का जो तल है इसका नाम है अन्नमय कोश। ये भोजन पानी से बना है, तो इसको जल चाहिए, भोजन चाहिए, थोड़ी हीट भी चाहिए, अग्नि चाहिए, वायु चाहिए। इसे ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों की इसकी ज़रूरत है। और इस शरीर में 70% करीब पानी है। About 70% is water in our body. That's why most of the people feel very happy near the ocean, near the river, near the pond. जब भी आप जलाशय के पास पहुंचेंगे, नदी के पास, समुद्र के पास, झरने के पास, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके शरीर का जो 70% भाग है वो पानी है। और जलाशय के पास जाने से उसको पुष्टि मिलती है, उसको नरिशमेंट मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल फील दैट दे आर डिलाइटेड व्हेन दे आर नियर द लेक और नियर द वाटर पॉन्ड। आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अदृश्य रूप से आपके जो 70% शरीर का पानी है उसको नरिशमेंट मिलता है जलाशय के पास। इसलिए हिंदुओं ने अपने सारे तीर्थ जो बनाए वो नदियों के किनारे बनाए, समुद्र के किनारे बनाए, या जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पर उन्होंने तालाब बना के मंदिर बनाया। कई जगह ऐसे थे जहाँ नदी भी नहीं थी और समुद्र भी नहीं था, झरना भी नहीं था, तो वहाँ हिंदुओं ने क्या किया, पहले बहुत बड़ा तालाब बनाया और लेक बनाया और उसके किनारे मंदिर। तो हिंदुओं के मंदिर जो है पानी के पास होंगे। तो ये बहुत विज्ञान उनको पता था कि शरीर को नरिशमेंट चाहिए। तो एक तो मैं बात कर रहा था ये फिजिकल बॉडी की, भौतिक शरीर। भौतिक शरीर जो है, पहला शरीर जो है, इसे चाहिए अन्न, जल, थोड़ा हीट भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वायु चाहिए और बहुत स्पेस चाहिए। इसलिए अगर आपको सफोकेटेड जगह में रहना हो तो आप अपने को बंधा बंधा महसूस करते हैं। खुले में, आकाश में, एक पार्क में आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आप स्पेस भी इस फिजिकल बॉडी का एक आवश्यकता है। इसकी 5 आवश्यकता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। ये 5 तत्व चाहिए। पृथ्वी तत्व चाहिए, भोजन से मिलता है। जल तत्व चाहिए, पानी से मिलता है। अग्नि तत्व चाहिए, थोड़ी हीट चाहिए, कपड़े गर्म चाहिए या रजाई चाहिए या ठंडे में आग तापना पड़ता है। शुद्ध वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और स्पेस भी चाहिए।
इसलिए जब कंजेस्टेड जगह में आप सफोकेटेड फील करेंगे, और जब खुली जगह में जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि स्पेस आवश्यकता है। 5 तत्व से ये शरीर बनी है, तो ये तो पहले शरीर की आवश्यकता है। अब इसके ठीक भीतर दूसरा शरीर है, उसको कहते हैं प्राण शरीर, एनर्जी बॉडी। उसका भोजन क्या है? प्राण शरीर का भोजन क्या है? उसका भोजन ही एनर्जी है। तो प्राणिक एनर्जी, लाइफ फोर्स, उसका भोजन ही है। वो कहाँ मिलेगा? प्राण शरीर को भोजन कहाँ मिलता है? जब कोई प्राणवान जगह आप जाएं, जहाँ प्राणिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तीर्थों का निर्माण हुआ था। तीर्थ का मतलब जहाँ प्राण ऊर्जा, द लाइफ फोर्स एबेंडेंट में है, बहुत ज़्यादा है, क्रिएट किया गया है। इतना ज़्यादा प्राण ऊर्जा है कि वहाँ आपको, आपके प्राण शरीर को भोजन मिले, नरिशमेंट मिले। और कहाँ मिलता है प्राण शरीर को भोजन? संतों के पास मिलेगा, क्योंकि संतों के पास जो साधक हैं, उनकी प्राण बॉडी बहुत मजबूत होती है। फिजिकल बॉडी कमज़ोर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे अष्टावक्र का फिजिकल बॉडी तो बहुत बदसूरत था, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा था, छोटा सा था, लेकिन उसकी प्राण ऊर्जा, प्राणिक बॉडी जो थी, इथरिक बॉडी, सेकेंड बॉडी, वो बहुत सबल थी। इसलिए राजा जनक उसे प्रभावित हो गए तुरंत, क्योंकि राजा जनक की जो भूख थी भौतिक शरीर की नहीं थी, उनकी भूख थी एनर्जी की भूख थी। तो जैसे एक एनर्जीफाइड बॉडी मिला तो प्रभावित हो गए, क्योंकि उनको उससे भोजन, नरिशमेंट मिलने लगा। अष्टावक्र के पास बैठना ही नरिशमेंट है। तो जो संत हैं उनके पास होती है प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा, इसलिए संतों के दर्शन का आपको आनंद आता है, संतों के पास बैठना अच्छा लगता है, साधुओं के पास, क्योंकि उससे आपको इनडायरेक्टली भोजन मिलता रहता है। यू गेट फूड, पता नहीं चलता आपको उसके पास बैठने से। इसलिए संत कहते हैं संतों के कुछ नहीं, कुछ पूछना भी नहीं, कुछ बात भी नहीं, उनके पास बैठना ही अच्छा लगेगा। भगवान के पास बैठना था, वो इतना आनंददायक, उसकी मैं तुलना नहीं कर, कोई भी ध्यान उतना शक्तिशाली नहीं हो सका जितना भगवान के पास साइलेंट सत्संग हुआ। जब हम लोग भगवान के पास 1 घंटा साइलेंट बैठते थे, शुरू के दिनों में भगवान शिविर में इसका ख्याल रखते थे कि सुबह और शाम तो प्रवचन देते थे, ध्यान कराते थे, जब भगवान ने खुद शिविर लिया है, और 1 घंटा उनके साथ साइलेंट सत्संग होता था शाम में। उस समय कुंडली ध्यान वगैरह आई नहीं थी, कोई ध्यान नहीं आया था, साइलेंट मेडिटेशन ही होते थे, पैसिव। पद्धतियाँ तो बाद में बनी, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। शिविर उन्होंने 66 से लेना शुरू किया, 1966 से। उस समय ध्यान की पद्धतियाँ नहीं थी, तो 1 घंटा वो कराते थे शाम में, अपने पास चुप बैठना। वो एक चेयर पर भगवान आके बैठ जाते थे, और जो हम लोग शिवरार्थी थे उनको सबको आदेश था, बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी, सबको भगवान ने आदेश दिया था कि सब लोग स्नान करके आओगे। जैसे अभी व्हाइट रोब हो रहा है, वैसी ऐसा निर्देश था कि होता था वो शाम में 4 बजे से 5 बजे या 5 बजे से, मौसम के अनुसार, जाड़ा हो तो 4 से 5 और गर्मी हो तो 5 से 6 शाम में होता था। लेकिन सबको आदेश था कि सब लोग स्नान करके जरूर आएंगे और खाली पेट आएंगे, उसके पहले कुछ खाएंगे नहीं। और उस समय मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, उस समय ये संन्यास नहीं चालू हुआ था, ऑरेंज वस्त्र चालू नहीं हुए थे। तो उस समय निर्देश था भगवान का कि जितना लूज ड्रेस हो सके, ये नहीं आया था, गाउन नहीं आई थी, लुंगी नहीं आया था,
तो भगवान कहते हैं जितना लूज ड्रेस पहन सको उतना लूज ड्रेस में आओ, और संभव हो तो सफ़ेद वस्त्र में आओ, कहते थे, जितना हो सके वाइट ड्रेस में, क्योंकि उस समय और कलर लोग बहुत पहनते थे। तो भगवान कहते थे कि काला कपड़ा तो पहनो ही नहीं, काले में तो आओ ही नहीं, क्योंकि काला कपड़ा एनर्जी नहीं रिसीव कर पाता है। तो सफ़ेद वस्त्र में आओ, एक उनका आदेश था, नहाओ, खाली पेट आओ और सफ़ेद वस्त्र में आओ, और आने के पहले 1 घंटे से मौन हो जाओ। जैसे 4 बजे से साइलेंट सत्संग होता था, तो भगवान कहते थे 3 बजे से सब लोग मौन हो जाओ, तब तुम रिसीव कर पाओगे, सेंसिटिव हो पाओगे। तो 1 घंटे पहले से कहते थे सबको मौन हो जाओ। बड़ा अच्छा होता था वो। शुरू के दिनों में जिन्होंने किया है वो सत्संग, हम लोग ने किया है, तो उसकी याद ही नहीं भूलती है। और सब लोग हॉल में आके ऐसे ही बैठ जाते थे, वो भगवान 4 बजे आके बैठते थे चुपचाप, और 1 घंटा उनके पास कोई ध्यान कोई विधि नहीं, जस्ट साइलेंट सिटिंग। भगवान भी बैठे रहते थे, और लगता उनको उसमें एक सुविधा दी थी उन्होंने, क्योंकि कहते थे कि यार तुमको लगे कि मैंने तुम्हें बुलाया है अंदर से, तो आके मेरे पास आना थोड़े 1 मिनट के लिए। फिर अगर मेरे पास बैठना हो, कोई पैर छूते थे तो भगवान उनको आशीर्वाद देते थे, और फिर अपने पास जगह जाके बैठ जाना, थोड़ी देर से ज़्यादा मत रुकना, क्योंकि और लोगों को भी आने की इच्छा होती थी। तो वो एक सुविधा थी कि अगर आपको लगे कि, और ऐसा कहा था कि औपचारिकता बस मत आना, ऐसा लगे कि मैं खींच रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, तभी आना। तो वह जो ध्यान था साइलेंट सत्संग, बाद में फिर भगवान ने उसको दूसरे ढंग से चालू किया था पुणे में। जब वो मौन में चले गए तो साइलेंट सत्संग फिर चालू किया था दूसरे ढंग से। तो पहला जो साइलेंट सत्संग था वो चुपचाप भगवान के पास 1 घंटा बैठ रहा था, और दैट वाज द बेस्ट मेडिटेशन। उनके शिविर में, मैंने बहुत शिविर किए उनके, वो सबसे अच्छा ध्यान लगता था। कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है 1 घंटा। भगवान भी मौन में रहते थे और सब लोग मौन में रहते थे। और उसके बाद भी भगवान कहते थे कि जब साइलेंट सत्संग खत्म हो जाए, उसके बाद भी तुम लोग थोड़ी देर मौन में रहना, कि उन्हें एनर्जी वेस्ट नहीं हो। उस समय तो हमें पता नहीं था क्या होता है, अब पता है कि क्या होता है। होता क्या था कि भगवान की जो सेकंड बॉडी है, इथरिक बॉडी या प्राणिक शरीर, वो बुद्ध पुरुष की प्राणिक शरीर बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो उसके पास बैठने से ही हम लोगों के जो प्राण बॉडी है, सेकंड बॉडी है, जैसे कहा फर्स्ट बॉडी को खाना न मिले तो भूखा हो तो कमज़ोर हो जाता है, भूख लगती है। ऐसे साधकों की जो भूख है एनर्जी की भूख है। साधकों को भोजन से भी ज़्यादा प्रिय जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी की भी भूख लगती है। इसलिए हम संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि वी बिकम हंग्री ऑफ एनर्जी, थर्स्टी ऑफ एनर्जी। वो जो साधक नहीं है उनको उसका पता नहीं, जो साधक नहीं है उनकी तो बस एक ही भूख है, अन्न की, उनको खाना चाहिए, उससे अधिक उनकी भूख नहीं है। लेकिन जो साधक हैं, खोजी हैं, वो अन्न से भी ज़्यादा उनको चाहिए ऊर्जा, दैट इज सटल फूड। वो बहुत ही सूक्ष्म भोजन है आपके सूक्ष्म शरीर के लिए। तो साधक को अगर एनर्जी नहीं मिले तो छटपटाने लगता है, वो पानी के बिना मछली जैसे छटपटाती है। इसलिए साधक, जो अच्छा साधक है, अगर उसको बहुत बहुत देर भीड़ शहर में रख दिया जाए, जैसे हम लोग के तपोवन में जो हमारे साधक रहते हैं,
उनको जब बाजार जाना पड़ता है कभी काठमांडू, और 4-6 घंटा अगर मार्केट में रहना पड़ता है तो छटपटाने लगते हैं वो, क्योंकि वहाँ प्राण ऊर्जा नहीं है। और अपनी प्राण ऊर्जा लोग खींच लेते हैं, तो सबको प्राण ऊर्जा की भूख है। तो हमारे साधकों का इथरिक बड़ी मजबूत होता है, वो रेडिएट करता है एनर्जी, और सारे लोग भूखे हैं उसके, तो सब लोग उसकी एनर्जी पी जाते हैं अदृश्य रूप से। और वो अपने को खाली महसूस करता है, ड्रेन आउट महसूस करता है। मतलब जल्दी से कितना जल्दी हम भागें आश्रम, और आश्रम के गेट से घुसते ही आनंद आता है। जैसे हम लोग का अनुभव है, तपोवन के गेट से घुसते ही इतना आनंद आता है, कुछ करना नहीं है। आश्रम में प्रवेश करते ही आनंद आने लगता है, क्योंकि वहाँ प्राण एनर्जी फूड मिलने लगती है, सेकंड बॉडी को फूड मिलने लगती है। और मेडिटेशन हॉल में, समाधि में तो और ज़्यादा मिलती है, लेकिन आश्रम के प्रवेश करते ही फूड मिलती है, तो लोग खुश हो जाते हैं। कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ ध्यान नहीं हुआ, पानी पड़ गया, लेकिन कोई दुखी नहीं है, सब लोग खुश हैं, क्योंकि यहाँ प्राण ऊर्जा मिल रही है। तीर्थ है ये। यहाँ तीर्थों पर क्या होती है, बहुत बहुत सारे बुद्ध पुरुष रहे हैं, अभी भी सूक्ष्म रूप में रह रहे हैं, साधक हैं, अभी भी यहाँ के जंगलों में बहुत साधक हैं, अच्छे अच्छे साधक हैं यहाँ के जंगलों में, एकांत में साधना कर रहे हैं, भीतर जंगलों में भी, जिनकी खोज है, जिनकी प्यास है गहरी। अंदर में कई तरह के फल, अभी भी यहाँ के जंगलों में कई तरह के कंदमूल हैं, कई तरह के फल हैं। ब्राह्मणी बूटी की कल मैंने बात की, बहुत ज़्यादा है यहाँ। जंगल में एक तरह का केला होता है यहाँ। शिवप्रिय बाबा कहते थे यहाँ के जंगल में एक तरह का वनस्पति होता है, जिसको तोड़ करके उसमें पानी होता है। शिवप्रिय बाबा कहते थे कि वो पानी होता है, मीठा पानी होता है, तो उसको तोड़ करके और उसका जल पी लेते थे, तो उसी से तृप्ति हो जाती थी, भोजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। मीठा पानी होता है, क्योंकि हम लोग के इथरिक बॉडी को भोजन मिला है, प्राण शरीर पुष्ट हुआ है। इसलिए हिंदुओं ने तो विधान ही बना दिया था कि तीर्थों में दर्शन करके लौटना नहीं है। हिंदुओं का तो बड़ा गहन विज्ञान है हिंदुओं के पास। उन लोगों ने विधान बना दिया था, जैसे अभी टूरिस्ट आते हैं, सुबह आए, दिन भर है, दर्शन किया, फोटो खींचा, खाना खाया और शाम में चले गए। तो हिंदुओं ने इसका निषेध किया था। हिंदुओं का विधान था कि तीर्थों में जाओ तो तुम्हें रात रहना ही है हर तरह से, और रात का भी विधान बना दिया था कि कोशिश करो कम से कम 3 रात रहने की, 3 नाइट्स, और नहीं तो 5 रात, नहीं तो 7, विषम रात्रि का विधान था कि 3 रात सो, या 5 रात, या 7 रात, या 9 रात, या 21 रात, ऐसे विषम रात्रि। ये बहुत गहन विज्ञान है, बहुत गहन विज्ञान है, क्योंकि रात में आप पर ज़्यादा काम होता है, दिन में तो आप काम करने नहीं देते हैं अपने ऊपर। तो आपका जो चेतन मस्तिष्क है वो बहुत चालाक है, बहुत चंचल है, बहुत धूर्त है, वो बुद्ध पुरुषों को काम नहीं करने देता है आप पर। तो आप पर जो काम होता है वो रात्रि में होता है, गुरुओं का सारा काम रात्रि में होता है। भगवान ने एक प्रवचन में कहा है, ऑल लव अफेयर्स इज ए नाइट अफेयर्स, इंक्लूडिंग द मास्टर डिसाइपल। गुरु और शिष्य का भी जो प्रेम है और जो काम होता है वो दिन में नहीं होता है, रात में होता है। कहते जब तुम सो जाते हो तब मुझे विरोध नहीं करते हो, तब मैं तुम पर काम कर सकता हूँ। और तुम्हारा स्थूल शरीर सो जाता है तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर काम करने में मुझे आसानी होती है। तुम्हारा चेतन मस्तिष्क सो जाता है तो तुम्हारे अचेतन मस्तिष्क पर काम करने में मुझे बड़ी आसानी होती है। तो सेकंड बॉडी पर सारा काम जो है ना, फिजिकल बॉडी पर नहीं है, सेकंड बॉडी पर सारा काम है। इसलिए तीर्थों में आपको मज़ा आएगा रहने पर, क्योंकि वहाँ सेकंड बॉडी को नरिशमेंट मिलती है। संतों के पास मज़ा आएगा, प्रकृति में मज़ा आएगा, नदी नाले के पास, क्योंकि वहाँ भी बहुत प्राण ऊर्जा होती है। समुद्र के पास बहुत प्राण ऊर्जा होती है, झील के पास बहुत प्राण ऊर्जा होती है। तो जहाँ भी
प्रकृति है, उसमें आपको आनंद आएगा। साधक को आनंद, इसलिए प्रकृति पूजक हो जाता है। साधक शहर से भागता है, भीड़ से भागता है। भीड़ में तो जी ही नहीं, अच्छे अच्छे साधक तो जी ही नहीं सकते। अच्छे साधक भीड़ में बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। वो एकांत में ही रहते हैं, एकांत में ही सेवन करते हैं। मैं कलकत्ता में एक संत से मिला था, बाउल संत थे। आपको घटना सुनाऊं। कलकत्ता में एक दक्षिण कलकत्ता में एक पार्क है, रविंद्र सरोवर नाम है शायद, कलकत्ता के कोई है रविंद्र सरोवर, हाँ रविंद्र सरोवर नाम है। दक्षिण कलकत्ता में बहुत सुंदर पार्क है। एक बार उनके प्रेम ने ही मुझे खींचा कलकत्ता में। वो बड़ा अदृश्य था। मैं पुणे जाता था नेपाल से, तो पुणे जाने के लिए कलकत्ता रूट नहीं है नेपाल से, जाता था पटना होके जाता था। पटना से ट्रेन पकड़ता था, ट्रेन मिलती थी। लेकिन उनको, उनका ऐसा खिंचाव था, बाउल संत थे। बाद में भगवान ने मुझे बताया, कहा ऐसा घटना सब घटी। मुझे पटना, हम लोग प्लेन से आते थे कभी, या बस से गए, पैसा रहा तो प्लेन से गए, तो बस से गए, और पटना से ट्रेन से जाते थे। तो हम लोग ने प्लान किया था कि पटना तक प्लेन से जाएंगे, पटना से ट्रेन से जाएंगे। लेकिन कितने भी चेष्टा करने पर पटना की टिकट ही नहीं मिली। तो हम लोग को, जो मित्र को टिकट कटाने दिया था, वो गलती से कलकत्ता का टिकट ले आए। तो कलकत्ता हम लोग को जाना पड़ा, लेकिन जाना था उनसे मिलने के लिए। तो जब हम लोग पुणे लौटे, और रिटर्न भी वैसा था, तो आपको संक्षेप में कहूँ, जब लौटे तो एक मित्र के यहाँ टिके। अभी कलकत्ते में रहते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अभी अभी गुजरात में शिफ्ट कर गए। तो वो रविंद्र सरोवर के पास ही उनका मकान था। तो मुझे उन्होंने कहा कि सुबह में चलेंगे टहलने रविंद्र सरोवर। उनके साथ मैं गया, तो एक बाउल संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एकदम साधारण ड्रेस में। बाउल संत तो एकदम सामान्य होते हैं, वो आप पहचान नहीं सकते, एकदम सामान्य। और सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए बाउल संत बैठे थे, और उन बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे थे। मैंने देखा दूर से, बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। उनके बैग में, झोले में कई देवी देवताओं के तस्वीर थे, उसको निकालते थे, रखते थे, देखते थे, फिर उससे बात करते थे, फिर उसको झोला में रख देते थे, फिर दूसरे देवता को निकालते थे, फिर बंगला में उससे पूछते थे, क्या है, भूख लगी है तुम्हें? जैसे पागल जैसे व्यवहार। जैसे उन्होंने झोले से हनुमान जी को निकाला, तो कहा कि क्या तुमको भूख लगी है? बंदर हो ना, फल खाओगे? ठीक है, केला खाओ, करके उसको केला दिया। मैं देख रहा हूँ पीछे से। फिर दूसरे देवता को निकाला, रामचंद्र जी को, कृष्ण को निकाला, कृष्ण को निकाला। फिर बोले, अरे तुमको यशोदा माँ कितना मिश्री और माखन खिलाती थी, मैं तुमको भूखा अभी तक रखे हुए हूँ, तुमको मैं मिश्री खिलाता हूँ। फिर झोले से मिश्री निकाला, फिर उसको खिलाया कृष्ण को। ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे। सब देवताओं को तरह तरह का भोजन दे रहे थे और झोला में रख रहे थे। मैं पीछे, मेरे जो मित्र थे उनके साथ पीछे खड़ा होकर सब देख रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा कि इसके आगे मत जाना, बड़ा बदमाश संत है और पागल है। आगे जाने पर एक रखे हुए थे, बहुत बड़ा लट्ठी भी रखे हुए थे। बोलते मारता है बहुत। और उसको गुस्सा आएगा तो वो खेद के मारता है।
बहुत तेज दौड़ता है, उसे दौड़ भी नहीं सकोगे। तो बोले कि हमको बताया उन्होंने कि एक बार गलती से मैंने उसको देख करके और कुछ देखा कि संत है तो संत को पैसा देना चाहिए, और मेरे मित्र बड़े धनी थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको 100 रुपये का एक नोट दे दिया। तो वो नोट देख करके बोला कि हमको क्या भिखारी समझता है, और लाठी लेके मेरे पीछे दौड़ा। बेचारे मित्र मारवाड़ी थे, मोटे थे, उनको दौड़ा भी नहीं जाता था। बोला कि 1 किलोमीटर तक मेरे पीछे दौड़ के पीटता रहा मुझे। तो इसको पैसा उसे मत देना, इसे बोलना नहीं, चुपचाप दूर से ही रहो, इसके नजदीक मत जाओ। मुझे अजीब लगा वो आदमी, एक अजब आकर्षण उसके, क्योंकि उसके प्राण शरीर थे बहुत मजबूत, एंड आई वाज फीलिंग नरिशमेंट टू माय प्राणिक बॉडी। तो जब आपको प्राणिक बॉडी में जब नरिशमेंट मिलेगा तो आपको अट्रैक्शन फील होगा, विल फील ए पुल। मुझे बड़ा पुल फील हुआ उस आदमी को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। तो मैं हिम्मत करके उसके आगे गया। तो मुझे देख के, वो तो अपने देवी देवताओं से बात कर रहा था, तो उसको मस्ती थी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो आगे जाके मैं जब बैठा तो उसने पूछा कहाँ से आया, बहुत डपट के पूछा। देखा मुझे थोड़ी देर, तो मेरे मित्र जो थे वो तो पीछे ही रुक गए, उनको डर लगता था, वो बहुत पीटा था उनको, तो वो पीछे ही रुक गए, वो आगे नहीं आए। मैं आगे बैठ गया, तो उसने पूछा कहाँ से आया, तो मैंने बताया कि पूना से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है? पूना से आ रहा हूँ। क्यों गया था पूना? कि मेरे गुरु रहते हैं, उनके पास गया था। कौन है तुम्हारे गुरु? डांट के पूछा। लेकिन मेरे गुरु भगवान रजनीश हैं। तो बोले क्या बोलते हैं भगवान श्री रजनीश? बड़ा मुश्किल है, क्या बोले, क्या बोलते हैं? और इतना डपट के पूछता था कि आप नहीं भी नहीं कह सकते हैं उसको, और कब पिटेगा पता नहीं, डंडा उसके पास है। तो मैंने कहा कि वो कहते हैं ध्यान करने के लिए, प्रेम करने के लिए, ध्यान करने के लिए, अब कुछ तो बोलना पड़ा, और खूब आनंदित रहने के लिए बोलते हैं। तो बोला कि तू रहता है आनंदित? मैं तो डर गया उससे एकदम। उसने बोला कि अच्छा तो क्या बोला है उन्होंने, तुम कितने दिन रहा वहाँ उनके पास? हम बोले कि हम लोग रहे 10 दिन रहे पूना में। 10 दिन में उन्होंने क्या कहा? बोले सुबह प्रवचन देते थे, डर के मारे बोलना पड़ा उससे, डर के वो सुबह प्रवचन देते थे, हम लोगों ने प्रवचन सुना। बोला मुझे सुनाओ प्रवचन उनका। उस समय आईपॉड और टेप रिकॉर्डर का जमाना नहीं था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं लेके भी नहीं चलता था। तो मुझे जो याद था भगवान का प्रवचन, मैंने उसको सुनाया। भगवान के जो प्रवचन याद आए, एक प्रवचन जो उन्होंने बोला था, जो बस, तो जितना मुझे याद आया, जितना मैं कह सकता था, मैंने उसको सुनाया, भगवान की बात सुनाई। भगवान कहते हैं कि सहज समाधि होनी चाहिए। अब जो याद आता था डर के मारे बोलना था, साधो सहज समाधि भली, समाधि जो है सहज होनी चाहिए, ज़्यादा उच्छृंखल नहीं। मुझे लगा कि ये बाउल है, ये भी इसको पसंद भी आएगा, तो मैंने सहज समाधि भली, भगवान का जो एक प्रवचन है, वो जितना मुझे याद था मैंने उसको सुनाया। तो वो तो सुन के मैं तो बोले जा रहा हूँ,
उसके तो दोनों आंख से आंसू गिरने लगे, एकदम रोने लग गया, मस्त हो गया। बोला कि अरे भाई भाई कितनी बड़ी बात कहते हैं तुम्हारे गुरु, बहुत अच्छी बात कहते हैं, मुझे और सुनाओ उनका प्रवचन। और जो भी याद आता था मुझे भगवान के अष्टों, फिर उनका याद आया। मुझे याद जल्दी में याद भी नहीं आता था, तो फिर याद आया वो गोरखवाणी का हंसवा खेलवा धरिवा ध्यानम, तो मैंने वो सुनाया उसको। हंसवा, भगवान कहते हैं हंसो के केलो, ध्यान करो, मन को भंग मत करो, न करीबा भंग, तो वो सुनाया, हंसवा खेलवा धरिवा ध्यानम। वो सुन के तो वो तो नाचने लगा उठ के। लगे अरे बाप रे, ये तो गोरखनाथ ही पृथ्वी पर आया है, फिर कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता है, फिर पृथ्वी पर गोरखनाथ आया है। तुम्हारे पास फोटो है? क्या बोला, तो फोटो तो ये माला है, इसी में फोटो है, और किताब तो लेके गया नहीं था। फोटो है तो लाओ लाओ दिखाओ, तो दिया उसको माला। माला को लेके चूमता रहा, बहुत देर तक सर में लगाता रहा, चूमता रहा एकदम प्रेम से, बहुत प्रेम से माला को पकड़े रहा। बोलो तुम बोलो, भगवान तुम्हारे गुरु क्या बोलते हैं, सुनाओ मुझे। भाई कल मैं आपको किताब ला के दूंगा, मैं किताब लाया हूँ। किताब बोले, किताब तो हम नहीं पढ़ते हैं, तो बोल। तो जो मुझे जितना याद आता था, भगवान की बातें मैं उसको कहता था, और भगवान की बात सुन के वो रोते थे, नाचते थे, उठ के नाचते थे। बाउल लोग तो नाचते हैं, अब बाउल लोगों का नाच भी बड़ा गजब होता है, नाचते हैं, गाते भी हैं, वो देखने लायक होता है। तो थोड़ी देर बाद भगवान की बात करते करते बोले कि अरे देख देख अरुण, मेरा नाम पूछ लिया था, देख अरुण, वो पेड़ के नीचे तुम्हारे गुरु खड़े हैं। उसकी तो ट्यूनिंग हो गई थी भगवान से, और भगवान का तस्वीर देख के उसने पहचान लिया था। बोले कि देख देख पेड़ के नीचे तुम्हारे गुरु खड़े हैं। मैं देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, उसकी तो आंखें बहुत सूक्ष्म है, वो स्त्रीक बॉडी को भी देख लेता था मैं, मेरी आंखें वैसे नहीं थी, तो मैंने देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो बोला कि देखा कि नहीं? हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगे कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे गुरु आ गए, अब तो नाचो अब। तो वो बाउल संत जो होते हैं, वो पैर में बांधे होते हैं घुंघरू। बाउल संत देखेंगे आपको, देख देख के ही बड़ा मजा आएगा। पैर में उनकी होती है घुंघरू, और यहाँ रखते हैं वो डमरू, और कोई एक तारा एक हाथ से बजाएंगे, एक हाथ से डमरू बजाएंगे, और पैर से घुंघरू बजाएंगे। तीनों इंस्ट्रूमेंट एक ही आदमी बजाता है, बहुत गजब होता है। एक ही आदमी 3 इंस्ट्रूमेंट बजाता है, और बड़ा ताल में बजाता है, और बहुत ताल में नाचता है। तो वो तो नाचने लग गए, डमरू भी बजा रहे हैं, वो मृदंग भी बजा रहे हैं, घुंघरू भी बजा रहे हैं, तारा भी बजा रहे हैं, और पूरा नाचने लग गए। तो हम, अब पार्क था, रविंद्र सरोवर पार्क में सुबह में बहुत लोग टहलने आते हैं, बंगाली लोग टहलने में आज ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो अब सबके सामने मुझसे तो नाचा बनता नहीं था, शर्म लगती थी। वो तो नाच रहा है, तो जब मैं नाच नहीं रहा था तो उसने लाठी उठाया। बाउल संत ऐसे ही होते हैं, गाली दी उसने। बाउल संत तो बहुत पागल ही होते हैं, बाउल नाम ही पागल का है, बाउल का मतलब पागल, तो बाउल संत तो पागल होते हैं। मेरे जीवन का बहुत अच्छा घटना आपको सुना रहा हूँ। बाउल संत के साथ मेरा पहला एक्सपोजर हुआ है। भगवान बाउल पर बोले बहुत, मैंने देखा नहीं था कोई बाउल संत, पहले ही ऐसा सिद्ध पुरुष को देखा, मुझे पूरी बाउल संप्रदाय के प्रति एक समादर हो गया।
उसने लाठी उठाया, उसने कहा देख मेरे तो तुम्हारे गुरु बैठे हैं, साला तू नाचता नहीं है।